अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसमें मैं कंप्लीट कोर्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, कैसे एडिट करनी है, कैसे अपलोड करनी है, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी। तो आज की जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट योर यूट्यूब वीडियो और हाउ टू एडिट योर यूट्यूब वीडियो इन मोबाइल स्पेशली। ठीक है ना, मतलब अगर आपके पास नहीं भी है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आप अपने मोबाइल से ही वीडियो कैसे बनाएंगे और उसको कैसे एडिट करेंगे, तो वो मैं आज आपको एप्लीकेशंस बताऊंगी। और फिर एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी, और मैं खुद भी वही यूज़ करती हूँ जो कि मुझे सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगती है जी। तो आप आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं वो एप्लीकेशंस बता देती हूँ जिनसे आप मोबाइल में वीडियो को एडिट कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशंस पे जाती हूँ। तो यहाँ पर है एक एप्लीकेशन पावर डायरेक्टर जो कि आपको नज़र आ रही है, एक है InShot। ये दोनों एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं मोबाइल में वीडियो को एडिट करने के लिए। और उसके बाद है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने वीडियोस एडिट करने के लिए, वो है KineMaster। ये 3 एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप जो है अपने YouTube की वीडियो इजीली एडिट कर सकते हैं। तो जो आज मैं आपको कंप्लीट डेमो देने वाली हूँ, ट्यूटोरियल जो कंप्लीट है वो KineMaster का है। स्टार्ट करते हैं। KineMaster को मैंने क्लिक कर लिया, KineMaster पे ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जैसे ही आप KineMaster एप्लीकेशन पर ऐप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें किस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। और रेशो कौन सी होती है यूट्यूब के लिए, हमेशा 16 और 9 की रेशो होती है। ठीक है, वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। ये हो गया। और उसके बाद ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो आपने वीडियो बनाई है यूट्यूब के लिए, उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप जाएंगे मीडिया में, सबसे पहले मीडिया पे क्लिक कर दिया और गैलरी से जाके आप जो वीडियो है आपकी, आप उसको, मैं फर्स्ट पोज एक वीडियो उठा लेती हूँ रैंडमली। फर्स्ट पोज मैंने एक वीडियो उठा ली है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, उस पर मैंने क्लिक किया सिंपली, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। ये आपके सामने एक वीडियो है। अब आपने इसकी एडिटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपकी वॉइस चले, ठीक है, तो आप कि ये वीडियो सामने चले और बैकग्राउंड में आपकी वॉइस हो, वॉइस ओवर के साथ, तो आप किस पे क्लिक कर लेंगे, ऑडियो पे। ऑडियो पे आप अगर कोई म्यूज़िक देना चाहते हैं पीछे, तो आप म्यूज़िक पे क्लिक कर देंगे। अगर आप रिकॉर्डेड कोई चीज़ है तो उसमें अगर आप पीछे सॉन्ग्स वगैरह में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो चल जाएगी। इस तरीके से आपने कैसे, फर्स्ट पोज मुझे यहाँ पर कोई भी ऑडियो जो है यहाँ पर देनी है, तो मैं कौन सी दे लेती हूँ, इसका वॉल्यूम जो है वो हाई करना है। तो आप यहाँ से इसका वॉल्यूम कर लें सबसे पहले। उसके बाद आप इस तरीके से जाके ये वॉल्यूम इन्वेलप होता है, यहाँ से जाके भी इसको आप हाई कर लें। एप्लीकेशंस के बारे में ना आपको एक बात बता दूँ, वीडियो एडिट ये एप्लीकेशन आपके सामने, तो आप जितने पंगे इसमें लेंगे, हर चीज़ को टच करेंगे, उसको देखेंगे, जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको वो चीज़ आती जाएगी। इस तरीके से आपने उसका वॉल्यूम वगैरह बढ़ा लेना ऑडियो पे जाकर। ठीक है, पहले उसको सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से, और फिर यहाँ पर उसमें आप वॉइस चेंज करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको ट्रिम करना चाहते हैं, तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, ऑडियो हो गई। उसके बाद आप चाहते हैं कि जब आपकी कोई वीडियो चले फास्ट पो, तो उसके साथ क्या आए, टेक्स्ट भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लेयर में जाना होगा। लेयर में जाकर अगर आप जैसे मेरी वीडियोस होती हैं, अगर फर्स्ट पोस्ट ट्यूटोरियल से रेलिवेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ पे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो कुछ हो, तो वहाँ पर साथ में मुझे एरो का साइन यूज़ करना पड़े या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से, तो वो भी चीज़ साथ है। तो उसके लिए पेंसिल है, ये एरो का साइन है, फर्स्ट पोस्ट मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और कलर
उसका मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। इस तरीके से मैं एरो का साइन डालकर उसको एडिट कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ नहीं यहाँ हो तो आप इसको इरेज कर देंगे, ये इरेजर टूल है, ठीक है। इस तरीके से आप हैंड राइटिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं। और लेयर में जाके आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर सपोज यूट्यूब वीडियो एडिटिंग मैं लिख रही हूँ तो ये वहाँ पर साथ में वीडियो में आ जाएगा। इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहें, अब यहाँ से इसको आप पकड़ के एरो के साइन से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर उसका क्या कर देते हैं, उसका जो भी आप उसका स्टाइल देना चाहो उसका वो दे सकते हैं आप हैंड राइटिंग का। उसके बाद आप उसको क्या करना चाहते हो, आउटलाइन देना चाहते हो तो आउटलाइन के भी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। आपने कितनी देनी है किस तरीके से वो देखें हो गई। उसके बाद आप ये चाहते हो कि इसके ऊपर क्या एनिमेशन आ जाए तो एनिमेशन भी आप दे सकते हो कि किस तरीके से वो स्लाइड लेफ़्ट होके शो हो या राइट होके शो हो, वो भी हो जाएगा। इस तरीके से आप सारी ये सब चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं उस हैंड राइटिंग के तो वो भी आ जाएगा। इस तरीके से आप वीडियो में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और उसको बाकायदा एडिट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी तो वो चीज़ ये देखें आपकी वीडियो में वो चीज़ भी आ जाएगी। और जहाँ पर भी इसको रखना चाहते हैं ऊपर नीचे जहाँ पर भी वो आप रख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना आपको ये चाहिए, आप यहाँ पर जाकर चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ तक नज़र आए तो मैं इसको इस तरीके से करके और ट्रिम पे क्लिक करके आप चाहते हो यहाँ से ट्रिम हो जाए, वो आपके सामने ट्रिम हो गई और यहाँ तक आपको सिर्फ वो नज़र आएगी। इस तरीके से आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं। तो आप इसको ट्रिम कर लेंगे। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक वीडियो चल रही है कुछ साथ और भी वीडियो चले तो आप उसको मीडिया में जाके और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप स्टिकर चाहते हैं, आप इफ़ेक्ट्स चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप शो नहीं करना चाहते तो आप उसको ब्लर कर देंगे, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है आप कितने एरिया को ब्लर कर रहे हैं। जितना एरिया को आप ब्लर करोगे सिर्फ वही एरिया ब्लर होगा और बाकी नहीं होगा। फॉर सपोज मुझे सिर्फ इतना एरिया ब्लर करना तो मैं इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से लेंस ब्लर भी हो जाता है। ये सारी एडिटिंग यहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो आपने स्पेशली ये वीडियो डाली थी इसमें आप चाहते हैं कि इसको ट्रिम करना है तो आप कहाँ से ट्रिम करना चाहते हो ये भी आप कर सकते हो। फॉर सपोज मुझे लगता है कि ये हिस्सा फजूल था, इसको यहाँ से मुझे निकालना है तो मैं इसको इतने हिस्से को क्या कर लूँगी, ट्रिम कर लूँगी। और अगर आप इसमें मज़ीद वॉल्यूम वगैरह मैंने आपको बता दी, ये स्पीड आप चाहते हो कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप इसकी यहाँ से स्पीड भी बढ़ा सकते हो। मेरी तो नॉर्मली मैं स्पीड वगैरह को नहीं छेड़ती हूँ। आप इसके रोटेट भी करा सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें, जिस तरीके से भी आप चाहें आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप इसको रोटेट करा सकते हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग है या जो आपकी वीडियो आपने यहाँ पर अपलोड की है। और आपका कलर फ़िल्टर भी दे सकते हैं, कौन सा देना चाहेंगे ये सारे हैं इनमें से। फर्स्ट सपोज आप चाहते हो कि ये वाला हो, ये वाला हो, किस तरीके से भी तो आप उसको टिक कर देंगे जो भी आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। साथ टिक करना लाजमी ताकि वो जितनी भी चेंजिंग है वो सेव होती रहें। तो ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन भी दे सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो, यहाँ से ये एंड हो, तो इस तरीके से ये वो चीज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से कहाँ से। ये भी हो जाएगा जूम इन और आउट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं कुछ जो मैंने किया मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ यहाँ से हट जाए तो वो कैसे होगी, उसको फ़ौरन से हटाना और रिमूव करना। तो मैं मीडिया पर जाऊंगी सबसे पहले और वहाँ से जाके अगर मैं कोई भी चीज़ जो है वो कोई इमेजेस है या कुछ है उसको मैं वहाँ से जाकर क्लिक करूँ और ऐड हो जाए। और मैं कहूँ नहीं मुझे ये नहीं कोई और इमेज चाहिए थी तो मैं इसको अंडू भी कर सकती हूँ। अंडू के लिए इस जो है एरो का साइन आपको नज़र आ रहा है,
ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, तो वो चीज़ वहाँ से आपके सामने से हट जाएगी, या वो चीज़ मज़ीद शो नहीं हो रही जो कि किया था। इस तरीके से आप कहते हो नहीं वही चीज़ मुझे दोबारा चाहिए, आप रीडू भी कर सकते हो दोबारा। ये जो एरो का साइन है जो राइट साइड पे है, इसको क्लिक कर देंगे, वो चीज़ दोबारा शो हो जाएगी। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपने इसको सेव करने के लिए इस एरो के साइन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, जो कि राइट साइड पर है। मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप उसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, 720 पिक्सल भी सेट कर सकते हैं, 1080 भी सेट कर सकते हैं, और 480 पिक्सल्स भी सेट कर सकते हैं। मैंने 480p ही, और उसके बाद 15 उसका मैंने फ्रेम रेट रखा। सेव एज़ वीडियो पे आप क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो आपकी सेव हो जाएगी। इस पर आपने स्किप पे क्लिक कर देना है। ये वीडियो जैसे आपकी सेव होगी, गैलरी से जाके आप इसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो काइंड मास्टर का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।